नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन ऋषियों का एक नियम था, ज्ञान जितना गहरा हो उसे उतना ही संकेतों में कहा जाए। इसी कारण देवी तत्व सीधे शब्दों में कभी नहीं समझाया गया, उसे छिपाया गया, कथा में, प्रतीकों में और संख्या में। और सबसे रहस्यमयी संख्या थी 16। कश्मीर शैव, श्री विद्या और दक्षिण के गुप्त तंत्र मार्ग में कुछ पांडुलिपियां मिलती हैं, जिन पर स्पष्ट नाम नहीं, केवल संकेत चिन्ह बने होते हैं। उनमें एक वाक्य बार बार आता है, षोडशे स्थिरा शक्ति, षोडशे पूर्णता, अर्थात 16 पर शक्ति स्थिर होती है और 16 पर ही पूर्णता उतरती है। इसीलिए 16 मातृकाएं, 16 आवरण, 16 नित्याएं, 16 चंद्रकलाएं और स्त्री के 16 श्रृंगार, यह सब अलग नहीं, एक ही सूत्र के भिन्न स्तर हैं। तंत्र और उपनिषद परंपरा में 16 को पूर्णता की सीमा कहा गया है। चंद्रमा जब 16 कलाओं में पूर्ण होता है, तब वह केवल आकाशीय पिंड नहीं रहता, वह पूर्ण चेतना का प्रतीक बन जाता है। इसीलिए ग्रंथ कहते हैं, पूर्ण कला में मन शांत होता है और शांति में ही देवी उतरती है। दोस्तों, हमें हमेशा यही बताया गया कि चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, पर क्या यह पूरी सच्चाई है? क्या सिर्फ वही बताया गया जिसे साधारण मन समझ सके? और स्त्री के 16 श्रृंगार, क्या वे केवल सुंदरता के लिए हैं या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, हर श्रृंगार केवल सौंदर्य के लिए नहीं है, यह भीतर की दिव्य शक्ति का द्वार है और हर द्वार का तालमेल चंद्रमा की 16 कलाओं के साथ होता है। प्राचीन ग्रंथों में एक वाक्य बार बार संकेत रूप में आता है, जो प्रत्यक्ष है वही सत्य नहीं होता, सत्य सदा गूढ़ होता है। इसी कारण ऋषियों ने ज्ञान को कथाओं, प्रतीकों और संख्याओं में छिपाया, और सबसे अधिक जिस संख्या को गुप्त रखा गया वह थी 16। ऋग्वेद, अथर्ववेद और चंद्रोपनिषद में चंद्रमा को सोम कहा गया है, अर्थात मन, अमृत और चेतना का स्रोत। ग्रंथ बताते हैं कि चंद्रमा 16 कलाओं में पूर्ण होता है, पर यह केवल खगोलीय घटना नहीं है, यह चेतना की एक अवस्था जहां मन शांत, स्थिर और अमृतमय होता है। यही कारण है कि शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, क्योंकि शिव वो हैं जो चेतना को धारण कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह संख्या कोई साधारण संख्या नहीं है, बल्कि वह गूढ़तम रहस्य है, जिसका उल्लेख देवी साधना में भी मिलता है। देवी भागवत पुराण, तंत्रसार और ललिता सहस्त्र नाम में संकेत मिलता है कि देवी की उपासना षोडशोपचार से होती है। षोडश अर्थात 16, उपचार अर्थात चेतना को जागृत करने की विधि। ये कोई संयोग नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है, विवाह की कामना पूर्ति के लिए सोमवार के 16 व्रत ही क्यों किए जाते हैं? माता को 16 श्रृंगार क्यों चढ़ाए जाते हैं? दोस्तों, देवी को 16 श्रृंगार चढ़ाना दरअसल देवी को सजाना नहीं है, स्वयं की आंतरिक देवी को जागृत करना है। आज भी भारत में विवाह से पहले माँ गौरी को 16 श्रृंगार चढ़ाए जाते हैं। यह केवल मंगल कामना नहीं है। गुप्त सूत्र कहता है, गौरी वह अवस्था है जहाँ नारी स्वयं को धारण करना सीखती है। विवाह से पहले नारी एक व्यक्तिगत सत्ता से एक गृह धारक शक्ति बनने जा रही होती है। 16 श्रृंगार माँ गौरी को अर्पित करने का अर्थ होता है, मैं अपनी अपूर्णता तुम्हें सौंपती हूँ और तुम्हारी स्थिरता ग्रहण करती हूँ। यह एक ऊर्जा स्थानांतरण है,
जिसे शब्दों में नहीं अनुष्ठान में समझा जाता है। ग्रंथ कहते हैं माता लक्ष्मी के 16 श्रृंगार जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाते हैं। माता दुर्गा के 16 श्रृंगार भय, रोग और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करते हैं। माता पार्वती के 16 श्रृंगार साधना, संयम और तप को पूर्ण करते हैं। माता गंगा के 16 प्रतीकात्मक अलंकार चेतना को शुद्ध और प्रवाहित करते हैं। इसीलिए देवी का श्रृंगार सिर्फ श्रृंगार नहीं, दरअसल ब्रह्मांडीय संतुलन का अनुष्ठान है। और आज हम इसी अनुष्ठान के उस रहस्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं जिसे ना श्लोकों में खोला गया, न कथाओं में बताया गया। एक संख्या, एक नारी और एक चंद्रमा, षोडश 16। जी हाँ दोस्तों, आज हम उन संकेतों की ओर कदम बढ़ाएंगे जिन्हें प्राचीन ग्रंथों ने केवल इशारों में रखा। साथ ही हम जानेंगे महाभारत काल की स्त्रियां कैसे इस रहस्य को धारण करती थीं। तंत्र ग्रंथ कहते हैं स्त्री का शरीर केवल भौतिक रूप नहीं, वह चेतना का मंदिर है और उसके 16 श्रृंगार केवल बाहरी प्रतीक नहीं बल्कि दिव्यता के द्वार हैं। प्रत्येक श्रृंगार एक गूढ़ शक्ति का द्वार है और प्रत्येक चंद्रकला उसके साथ तालमेल रखती है। जब स्त्री इन 16 श्रृंगारों में पूर्ण होती है तब हर श्रृंगार उसके भीतर एक दिव्य ऊर्जा जगाता है। आइए एक एक करके जानते हैं 16 श्रृंगार और उनकी गूढ़ शक्तियां के विषय में विस्तार से। 1. बिंदी केवल सौंदर्य नहीं, यह चेतना का केंद्र है। यह आज्ञा शक्ति को जागृत करती है और चंद्रमा की पहली कला के साथ जुड़कर मानसिक संतुलन और धैर्य देती है। 2. सिंदूर केवल विवाहिता का चिन्ह नहीं, यह जीवन और सृजन को स्थिर करता है और चंद्रमा के दूसरी कला के अनुरूप यह स्त्री को सृष्टि की धारा में सहायक बनाता है। 3. काजल सिर्फ आंखों की सुरक्षा नहीं, यह दृष्टि और अंतर्दृष्टि को सुरक्षित करता है और तीसरी चंद्रकला के साथ तालमेल बिठाकर स्त्री को रहस्यमयी ज्ञान और समझ की शक्ति देती है। 4. मेहंदी पृथ्वी तत्व का प्रतीक, यह जीवन में स्थायित्व और स्थिरता लाता है और चौथी चंद्रकला के अनुरूप यह स्त्री को धरती की ऊर्जा से जोड़ती है। 5. हार माला सिर्फ गहना नहीं, यह हृदय चक्र को सक्रिय करता है और 5वीं चंद्रकला के अनुरूप स्त्री को प्रेम, करुणा और संतुलन देती है। 6. ब्रेसलेट कंगन हाथ की शक्ति और कर्मों का प्रतीक और छठी चंद्रकला के अनुरूप यह स्त्री को कार्य में स्थिरता और निर्णय लेने की शक्ति देती है। 7. अंगूठी सिर्फ अलंकरण नहीं, यह सृजन और नियंत्रण का चक्र है और 7वीं चंद्रकला के साथ मिलकर स्त्री को व्यक्तिगत शक्ति और प्रभाव देती है। 8. नाक की बाली सांस और जीवन ऊर्जा का द्वार और 8वीं चंद्रकला के अनुरूप यह स्त्री को प्राण शक्ति और स्वास्थ्य की ऊर्जा देती है। 9. कान की बालियां शब्द और श्रवण शक्ति के केंद्र हैं और 9वीं चंद्रकला के अनुरूप स्त्री को गहन समझ और निर्णय शक्ति देती है। 10. कमर की बेल कुंभल शरीर और चेतना का संतुलन है और 10वीं चंद्रकला के अनुरूप यह स्त्री को स्थिरता और आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। 11. पायल चरणों की ऊर्जा और गति का प्रतीक है और 11वीं चंद्रकला के अनुरूप स्त्री को जीवन में स्थायित्व और जागरूकता देती है। 12. गहने हाथों के लिए अंगूठी कंगन हाथ की कार्य शक्ति को जागृत करता है और 12वीं चंद्रकला के अनुरूप यह स्त्री को कर्मयोग और मानसिक शक्ति देती है। 13. पुतली कमल के फूल माथे या बालों में ध्यान और मानसिक स्थिरता का प्रतीक है
और 13वीं चंद्रकला के अनुरूप यह स्त्री को ध्यान, साधना और आत्मनियंत्रण देती है। 14 छोटी जटाएं सजाना ऊर्जाओं का संचरण है और 14वीं चंद्रकला के अनुरूप स्त्री को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धारक बनाती है। 15 गहने पैरों के लिए अंकुश, अंगूठी, पृथ्वी और गति का संतुलन है और 15वीं चंद्रकला के अनुरूप यह स्त्री को स्थायित्व, दृढ़ता और आत्मविश्वास देती है। 16 शेष अलंकार पूर्ण श्रृंगार। यह अंतिम श्रृंगार सभी शक्तियों का समागम है और 16वीं चंद्रकला के अनुरूप स्त्री को पूर्ण दिव्यता और ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। जब ये 16 श्रृंगार 16 चंद्रकलाओं के साथ संरेखित होते हैं, स्त्री केवल साधारण नहीं रह जाती, वह बन जाती है ब्रह्मांडीय ऊर्जा की धारक। जी हाँ दोस्तों, श्रृंगार सामाजिक परंपरा नहीं, यह आध्यात्मिक साधना है। जब स्त्री 16 श्रृंगार करती है, वह लक्ष्मी बनती है घर में, दुर्गा बनती है संकट में, पार्वती बनती है साधना में और गंगा बनती है करुणा में। और जब चंद्रमा की 16 कलाएं नारी के 16 श्रृंगार से मिलती हैं, तो जन्म लेती है पूर्ण देवी चेतना। और यही वह रहस्य है जिसे आज भी केवल कुछ ही लोग जानते हैं और जिसे ग्रंथों ने कभी पूर्ण रूप से नहीं बताया। दोस्तों, महाभारत काल की स्त्रियां अपने अलौकिक सौंदर्य और शक्ति का प्रतीक मानी जाती थी। महाभारत ग्रंथ सिर्फ स्त्रियों के सौंदर्य का विस्तार नहीं करता, यह उनके प्रभाव और शक्ति का वर्णन करता है। द्रौपदी अपमान के समय भी असंतुलित नहीं हुई। गांधारी अंधकार में दृष्टा बनी रही। कुंती मौन में भी निर्णय लेती रही और सुभद्रा ने अपने परिवार और सत्ता में संतुलन बनाए रखा। ये स्त्रियां जानती थीं कब रुकना है, कब शक्ति जागृत करनी है और यही ज्ञान उन्हें असाधारण बनाता था। यह तालमेल केवल दिखावा नहीं था, यह चेतना का अभ्यास था जिसे ग्रंथों ने संकेतों में रखा। महाभारत काल की स्त्रियां श्रृंगार को कभी त्याग नहीं मानती थीं। उनके लिए श्रृंगार भोग नहीं, संतुलन की विधि था। देवी भागवत और ललिता तंत्र में एक अत्यंत गुप्त सूत्र है। देवी श्रृंगार स्वीकार नहीं करती, वह श्रृंगार के माध्यम से जागृत होती है। जब माता लक्ष्मी का श्रृंगार होता है तो धन नहीं बढ़ता, स्थिरता जन्म लेती है। जब माता दुर्गा का श्रृंगार होता है तो युद्ध नहीं होता, रक्षा स्वतः सक्रिय हो जाती है। जब माता पार्वती 16 श्रृंगार में होती हैं तो शिव तप छोड़ते हैं क्योंकि साधना पूर्ण हो जाती है। स्कंद पुराण में गंगा के आभूषणों का वर्णन सामान्य कथा नहीं है। गंगा चंद्रलोक से उतरी, नारी तत्व में प्रवाहित हुई और शिव ने उन्हें संभाला, क्योंकि यह सत्य है, यदि नारी संतुलन खो दे तो चेतना भी बह जाती है। दोस्तों, स्त्री के शरीर में 16 ऐसे सूक्ष्म द्वार हैं जो सामान्य अवस्था में सुप्त रहते हैं। श्रृंगार उन्हें जगाने की मौन विधि है, इसलिए प्राचीन स्त्रियां श्रृंगार के बाद मौन रहती थीं, क्योंकि ऊर्जा स्थिर हो रही होती थी। हर तालमेल एक दिव्य शक्ति जगाता है और यह शक्ति स्त्री को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ती है। तंत्र सार की एक पंक्ति है, यत्र नारी तत्र यंत्र। अर्थ, जहां नारी है वहीं यंत्र है। 16 श्रृंगार देह सजाने की वस्तुएं नहीं, 16 ऊर्जा सूत्रों को सक्रिय करने की कुंजियां हैं। ग्रंथ यह नहीं कहते कि हर स्त्री देवी है, ग्रंथ कहते हैं जब नारी स्वयं को पूर्ण करती है तब देवी उसमें उतरती है। 16 श्रृंगार, 16 चंद्र कलाएं और उसके पीछे छुपा सबसे बड़ा रहस्य।
वह शक्ति जिसे ग्रंथ आज भी पूरी तरह नहीं बताते। यह शक्ति स्त्री को देती है चेतना, नियंत्रण, स्थिरता, करुणा, साधना, और जब यह शक्ति जागृत होती है तब नारी में उतरती है दिव्यता। इसीलिए ग्रंथ कहते हैं नारी को समझना सरल नहीं, क्योंकि उसमें चंद्रमा, देवी और सृष्टि तीनों एक साथ निवास करते हैं। और यही रहस्य आज भी प्राचीन ग्रंथों और महाभारत काल की स्त्रियों के जीवन में सुरक्षित है। इसलिए यह ज्ञान कभी सीधा नहीं कहा गया, क्योंकि जिस दिन नारी यह समझ ले कि श्रृंगार परंपरा नहीं, साधना है, उस दिन उसे शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वह स्वयं शक्ति स्वरूप बन जाएगी। दोस्तों, अगर आज का यह वीडियो देखकर आपके अंदर किसी तरह की शक्ति जागृत हुई है तो कमेंट में लिखें शक्ति, और इसी तरह की रहस्यमयी और दिमाग हिला देने वाली जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।